जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आज हम पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि देखेंगे। पुत्रदा एकादशी 2025 में कब है, इसका क्या महत्व होता है और इसका पारण हमें किस तरह से करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। साल 2025 में पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए और संतान की खुशहाली के लिए रखा जाता है। मुख्यतः यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। संतान प्राप्ति के लिए अगर ये व्रत आप रख रहे हैं तो पति पत्नी दोनों को ही ये व्रत रखना चाहिए, और अगर आप दोनों नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम पूजा तो दोनों को एक साथ करनी चाहिए। भगवान की कृपा से इस व्रत को रखने से अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान से जुड़ी हुई सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए हम पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि देखते हैं, किस तरह से हमें पूजा करनी है। सबसे पहले हमें एक चौकी पटरा ले लेना है। उस पर हम पीले रंग का कोई भी कपड़ा बिछा लेंगे। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो पीला रंग के कपड़ा आप बिछाएं। इसके बाद हम इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की विशेष रूप से पूजा करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करवाएंगे। लड्डू गोपाल जी को आप इस समय ठंड है तो थोड़ा गुनगुने पानी से स्नान कराएं। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और गंगा जल और जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं गंगा जल और थोड़े से गुनगुने पानी को मिक्स करके उससे मैं स्नान करा रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो इस समय पंचामृत से मैं स्नान नहीं करवा रही हूँ। उसके बाद हम अच्छे से भगवान को पोंछकर सुंदर वस्त्र पहना देंगे। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। एकादशी के व्रत तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से रखा जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़े से तिल और पुष्प का आसन देते हुए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। इस दिन चावल का इस्तेमाल हमें पूजा में नहीं करना है। थोड़े से तिलों का आसन और देंगे 2 जगह। तो यहाँ पर एक जगह हम गणपति जी की स्थापना करेंगे और दूसरी जगह हम लड्डू गोपाल जी की स्थापना करेंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा दिया है, तो अभी हम इनको विराजमान कर देंगे। देखिए यहाँ पर। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तिलक लगा देंगे, उनको पगड़ी पहना देंगे। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने के बाद हम गौ माता का पूजन भी इस दिन विशेष रूप से करते हैं। और आपको ऐसी गौ माता की एक प्रतिमा या फिर ये इस तरह से मूर्ति लेनी है जिसमें गौ माता के साथ साथ बछड़ा भी हो, क्योंकि यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की खुशहाली के लिए है। तो इसमें गौ माता और बछड़े का भी हमें पूजन करना चाहिए। गंगा जल छिड़क के हम शुद्धिकरण कर लेंगे। थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम दीपक को भी विराजमान कर लेंगे। और सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो जल रख लेंगे थोड़ा सा, और भोग के लिए हम कुछ भी मीठा रख सकते हैं। तिलगट्टी मैंने रखी है, तिल का कोई भी चीज़ आप रख सकते हो। और तुलसी जी भी हम भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी के पास जरूर रख देंगे। दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और धूप भी हम दिखा देंगे। इसके बाद हम भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो कलावे पर थोड़ा सा इत्र लगा के हम गणपति जी को समर्पित कर देंगे। दूसरे कलावे पर हम थोड़ा सा इत्र लगाएंगे और भगवान विष्णु को हम समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को हम चुनरी उड़ा देंगे। देखिए, शुक्रवार के दिन इस बार एकादशी पड़ रही है, तो माता लक्ष्मी का दिन है। वैसे भी पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो माँ लक्ष्मी को आप लाल फूल समर्पित करें और भगवान विष्णु को पीले फूल आप जरूर चढ़ाएं। सभी को हम तिलक लगा देंगे। भगवान विष्णु को हम पीला तिलक लगाएंगे, माँ लक्ष्मी को हम लाल तिलक लगाएंगे, गौ माता को, बछड़े को भी हम तिलक लगा देंगे। अगर आपके पास शंख है तो इस दिन शंख का भी आप पूजन जरूर करिए। शंख को भी हम तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम फल समर्पित कर देंगे। जो भी फल हमारे पास हैं वो हम समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा अगर हमारे से कोई कमी रह जाती है तो उसको पूरा कर देती है। बाद में देखिए, हम गणपति जी के लिए अलग से भोग लगा देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी जी रहती हैं।
इसके बाद हम आरती करेंगे, गणपति जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की। सच्चे मन से अगर इस पूजा को हम करते हैं, व्रत रखते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से जो भी हमारी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो देखिए, कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। बिना कथा के व्रत अधूरा है। तो हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। एकादशी की कथा आप इस तरह की किताब से पढ़ सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। कथा के बिना ये व्रत अधूरा रह जाता है, तो कथा को आप ज़रूर श्रवण करें। पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, हम जो हाथ में तिल और फूल हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारे व्रत को और पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद पूरे दिन आप ऐसे ही रहने दें चौकी को, शाम को फिर पूजा करें और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी दान दक्षिणा देनी होती है वो आप रखें और तुलसी के पत्ते और गंगा जल से पारण कर लें, यानी व्रत खोल लें। और वो जो भी सामान आप निकालते हैं वो सब आप ब्राह्मण को दान दे दें। और ये भी सब जो हमने दक्षिणा और फल वगैरह जो भी पूजा में रखे हैं ये भी हम ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान दे देंगे। जो जल हमने लोटे में रखा है वो हम सूर्यदेव को चढ़ा देंगे। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी की पूजा संपन्न हो जाती है। आप इस तरह से घर पे पुत्रदा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत निर्जला भी रख सकते हैं या फिर फलाहार के रूप में भी रखा जा सकता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। तुलसी जी के पत्ते भी इस दिन हमें नहीं तोड़ने चाहिए। पहले दिन ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। तुलसी में जल भी इस दिन नहीं देना चाहिए। पूजा कर सकते हैं तुलसी जी की। और तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये भी हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सब हमें सावधानी रखनी है। और जो लहसुन प्याज है वो हमें एक दिन पहले से ही, यानी कि 10वीं तिथि से ही हमें लहसुन प्याज नहीं खाने हैं और शाम को भी हमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना है। तो इस तरह से एकादशी का व्रत हम रख सकते हैं और पूजा पाठ इस तरह से हम कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्ण।